हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवं आदर्श विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आ चुके हैं आपके बीच क्लास 10th एमपी बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन की क्लास लेकर। तो देखिए, मिलाइए आप कितनी पेपर में सही क्वेश्चन करके आए, कौन सी ओडी आप गलत करके आए, कौन सी सही करके आए, मैच करना आप लोग। सबसे पहले पर बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन में है रिक्त स्थान। क्या है? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान। तो पहले क्वेश्चन का पहला रिक्त स्थान है कि रूट 2 1। तो पहली का आंसर है सही, रूट 2 1 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। पहले का आंसर सही है, कौन सा? अपरिमेय संख्या। दूसरे का है एक बहुपद जिसकी घात 3 हो वह कौन सा बहुपद कहलाता है? त्रिघाती बहुपद। दूसरे का सही आंसर है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। चलिए तीसरा क्वेश्चन है एपी दी है 3/2, 1/2 का सर्वांतर निकालना। तो सर्वांतर अपन कैसे निकालेंगे? सर्वांतर डी बराबर, दूसरे में से पहले को हटा दो, 1/2 माइनस 3/2। तो 2 ऊपर -2, 2 से 2 कट गए, आंसर आएगा सही -1। सर्वांतर है -1। चौथी होती है सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। समरूप होते हैं। तो चौथे खाली स्थान का सही आंसर है समरूप। पांचवा खाली स्थान क्या है? वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? छेदक रेखा। छेदक रेखा। चलिए छठवां खाली स्थान पी किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नोट बार बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। किसी निश्चित घटना और निश्चित घटना का योग क्या होता है? 1। तो रिक्त स्थान की बात अपन पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? सही। दूसरे क्वेश्चन में है सही जोड़ी। जो सही जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी। पहली सही जोड़ी का आंसर मिलाइए। पहले 9 sec स्क्वायर -9 tan स्क्वायर, इसका आंसर होगा सही 9। दूसरी सही जोड़ी में है cos 0 डिग्री का मान, तो इसका आंसर हुआ 1। sin 0 डिग्री का मान होता है 0। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो इसका आंसर हो जाएगा θ/360 पाई r स्क्वायर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r बराबर 2 पाई r स्क्वायर। अब अगली ओटी पूछेगी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है 3 पाई r स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप पेपर में जी सही जोड़ी सही करके आए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन मिलाते हैं एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर। एक शब्द में उत्तर। शब्द में उत्तर। तो मिलाइए पहले का आंसर। पहला हो रहा है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। दूसरा, दो त्रिभुजों के समरूप होने की केवल एक शर्त लिखिए, तो इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा, मूल बिंदु 0,0 और से बिंदु x1, y1 की दूरी, तो दूरी इसका आंसर आएगा दूरी बराबर √ में x1² प्लस y1²। चौथा, किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा फिक्स है जी क्वेश्चन 45 डिग्री का बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। पांचवा, कोण थीटा एवं त्रिज्या r वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र, तो ये आएगा θ/360 2 पाई r। लास्ट एक शब्द में उत्तर। वर्ग 20,40 का वर्ग चिन्ह होगा इसका 30,
कितना होगा 30। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। सही विकल्प, क्या सही विकल्प, सही विकल्प। पहला क्वेश्चन है इसमें, संख्या 6/20 का HCF। अच्छा 6,20 का HCF, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखो HCF कैसे निकालते हैं, 6 बराबर 2 गुणित 3 और 20 के अपन फैक्टर करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले का 2, ए वाला ऑप्शन 2। इसका HCF आएगा 2, कितना आएगा 2। दूसरे सही विकल्प का आंसर मिलाओ जरा। दूसरे में बोला यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण निकाय का हल होगा, तो इसका हल होगा अनंतः अनेक हल, अनंतः अनेक हल, अनेक हल। चलिए तीसरे नंबर की ऊटी, अगर मूल वास्तविक और बराबर होंगे कब होंगे, जब विविध कर 20 और -4 इसी कैसा हो, 0 से 0 के बराबर हो। ठीक है, मूल वास्तविक और बराबर होंगे। 10वां पद निकालना है अपन को 4th क्वेश्चन में, ओटी में सही विकल्प में। AP का 2, 4, 6 का 10वां पद, तो 10वां पद क्या होगा A + 9D। ए का मान कितना दिया है 2 प्लस n का 9 के 9 और D की जगह 2, तो 2 + 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा आंसर इसका 20। तो आंसर सही होगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए 5वां क्वेश्चन मिलाइए जरा इसका। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसका आंसर होगा अनंत, इनफाइनाइट, अनंत। 6वां मिलाना जरा। 6वें में है 2,3 तथा 4, जो दो बिंदु हैं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, तो दूरी का सूत्र क्या होता है x2 - x1। 4 में से 2 घटाओगे 2 की घात 2 प्लस y2 - y1, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2√2। ये आंसर है इसका दूरी का 2√2। कौन सा ऑप्शन, 2√2 या √8, √8 भी इसको लिख सकते हैं, तो इसका आंसर है ए वाला। कौन सा, ए वाला। उम्मीद करते हैं आप जो ओटी पेपर में बिल्कुल सही करके आए होंगे। इसके अलावा अपना एक क्वेश्चन और छूट गया, वो कौन सा है बता रहे हैं आपको, रिक्त स्थान हो गए। हाँ, अपना सत्य असत्य वाला छूट गया है, सत्य असत्य। तो कौन सा प्रश्न है, सत्य असत्य वाला, सत्य असत्य। तो पहले का आंसर मिलाना जरा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, जी पहले का आंसर है असत्य, असत्य। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल कभी बराबर नहीं होते। दूसरे का 1, 2, 1, 3 एक समांतर श्रेणी एपी नहीं है। अच्छा 1, 2, 1, 3, पहले विभक्त का निकालो, सभी जगह एक जैसा आ जाए तो समांतर श्रेणी है। 2 में से घटाएंगे 1 में से 2 उठाएंगे -1, 3 में से, हाँ जी वाली बात सही है, मतलब सत्य कथन है, सही है। दूसरा, तीसरा, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु बाई निर्देशांक होती है। बाई निर्देशांक क्या होते हैं, 0, बाई निर्देशांक होती है। ठीक है, या इसको पता है दूसरे तरीके से पूछ सकता है इसको, वो उसमें आंसर हो जाएगा क्या, भुज, क्या भुज। तो जी 2 में से देख लीजिएगा आप कौन सा करके आए हैं। अच्छा चौथा है शंकु के आयतन का सूत्र, जे वाला शंकु के आयतन का सूत्र जी असत्य है, क्या है, असत्य है, क्योंकि शंकु के आयतन का सूत्र था 1/3 πr²h, तो जी वाला कैसा है, असत्य है। चौथा। 5वां बिल्कुल सत्य है। 6वां भी सत्य है। तो असत्य देख लीजिए आप, पहला और चौथा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा पेपर सॉल्यूशन बढ़िया लगा होगा। यह वीडियो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाएं, क्योंकि जो भी छात्र पेपर देकर आए हैं वो अपना पेपर सॉल्यूशन देखकर मैच कर सके कि हम इतने नंबर का सही करके आए हैं। थैंक यू।